लोकसभा इंतखाबात के लिए यूपी और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में बीजेपी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रात दिल्ली में यूपी और हरियाणा के वज़ीर आला और बीजेपी सदर अमित शाह की लंबी मीटिंग चली। 2.5 घंटे चली मीटिंग में मौजूदा अरकान की परफॉर्मेंस पर गौर किया गया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई मौजूदा अरकान के टिकट कट सकते हैं। ये भी खबर है कि यूपी के 3 दर्जन से ज्यादा मौजूदा अरकान के टिकट कट सकते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, बीजेपी की मीटिंग जारी है और कल भी मीटिंग हुई थी जिसमें वज़ीर आला यूपी और हरियाणा के अमित शाह से मिले हुए थे और योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, लेकिन अभी तक अरकान के नाम जो है फाइनल नहीं हो पाए हैं। क्या वजह है इसकी और क्यों अभी तक नाम जो है फाइनल नहीं हो पाए? देखिए, बता दूं कि कल देर रात अमित शाह के आवास पर एक मैराथन बैठक चली है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, वहां के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद थे और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बैठक के लिए पहुंचे थे। जो सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के इस बैठक में अहम चर्चा हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खास तौर पे कौन कौन से गठबंधन करने हैं, किन किन राजनीतिक पार्टियों के साथ रहना है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, ऐसे में बीजेपी किसी तरह की कमी न रह जाए, तैयारियों को लेकर के गठबंधन में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बातचीत कर रही है। एक दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ बात हुई, हालांकि कल भी अरविंद राजभर उनके नुमाइंदे के तौर पर उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी इस बार टिकट देगी, यानी कि जो मौजूदा सांसद हैं उनमें सभी को टिकट मिलेगा ऐसा नहीं है। जो सूत्र बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा मौजूदा सांसदों के टिकट को काटा जा सकता है। एक बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल ही केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने एक जिम्मेवारी दी थी कि जिन जिन सांसदों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसका रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ही फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है कि किसी तरह से कोताही ना बरता जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण राज्य है और बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस खराब रहता है तो इसका असर सीधे केंद्र में सत्ता बनाने पे रहेगा। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि तैयारियां शुरू है और आगे भी चर्चा का दौर जो है वो जारी रहेगा। अनूप, क्या बताया जा सकता है कि आज की मीटिंग में नाम फाइनल हो जाएंगे? नहीं, देखिए, नाम फाइनल होने के लिए बैठक नहीं चल रही है। नाम फाइनल होने के लिए बीजेपी में एक सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। इसके अलावा जो सीईसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसकी बैठक होती है, वहां पर नाम चयन किया जाता है। ये जो बैठकों का दौर चल रहा है लगातार, कल की बैठक खत्म हो चुकी है, तो बैठकों का दौर जो चल रहा है उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से स्क्रूटनी किया जा रहा है कि किनको किनको टिकट दिया जा सकता है और कई दौरों की बातचीत होगी और फिर आखिरी फैसला जो है वो सीईसी की बैठक में लिया जाएगा। अनूप, क्या ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अभी यूपी को लेकर के बीजेपी में देखा जा रहा है कि काफी गौर खौज किया जा रहा है, काफी मीटिंगें हो रही हैं, तो क्या ये सब कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है काफी हलचल मची हुई है? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी है या ठीक नहीं होगा कि सिर्फ प्रियंका गांधी के आने की वजह से जो है वो बीजेपी इस तरह की कवायद कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण राज्य है और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, बीजेपी में बहुत दबाव है और खासतौर पर अमित शाह में बहुत दबाव है कि फिर से उस परफॉर्मेंस को दोहराया जाए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा में समझौता हुआ, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया है, तो बीजेपी की तरफ से अपनी कोशिश है कि संगठन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।